हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए हुए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आपके पर्सन की करेंट एनर्जी देखते हैं क्या निकल के आ रही है। आवाज़, आई होप आपको आवाज़ सही आ रही है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी? तो शुरू करते हैं रीडिंग गाइस। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं और मेरे एक और चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हीलर शिवी 888, ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग देखने के लिए। ओके, पहला मैसेज क्या निकल के आ रहा है? ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी में मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे एक एक जगह पर बैठकर बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, और सोच कर इस तरीके से एनर्जी है यहाँ पर, जैसे आ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैं खुद को रोक भी तो सकता था या सकती थी, यहाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी है। मतलब कोई इंसान है जो आज के दिन में एक जगह बैठ रहा है, बैठने के बाद इस तरह की चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर किसी को बहुत सारी पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं और पास्ट में जैसे यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है, जैसे गिल्ट सरफेस हो रहा है इस पर्सन का। जहाँ जहाँ भी अननेसेसरी इस पर्सन ने बातें की हैं, बहुत बिना बात की है, मतलब बहुत कुछ इस पर्सन ने बोला है, या फिर बिना बात के इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है। ऐसी फन में, जो कहते हैं ना कि इंसान ऐसी बस मस्ती में काम कर रहे हैं, फनी वे में। तो मतलब तुम्हारे लिए तो फन था, दूसरे के लिए तो उसकी प्रॉब्लम थी, या जो भी है इस पर्सन को। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की आज में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अगर आप दोनों के केस में आपने भी आपके पर्सन को किसी भी तरीके से हर्ट किया है, आपके पर्सन आज के दिन में ये सोच रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन आता है। मतलब यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है जैसे ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन आता है, तो इसमें गलती क्या थी? आपकी कोई गलती नहीं थी, या फिर गलती थी तो दोनों की थी, या दोनों की नहीं थी, आपकी अकेले नहीं थी। मतलब एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है जैसे आपके पर्सन ये नहीं कह सकते हैं कि सारी गलती आपकी थी, मतलब जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद। तो अगर आपने इस पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें की जो इस पर्सन को नहीं पसंद, तो आपका एक्शन का रिएक्शन आया है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ एक्शन दोगे, तो इस दुनिया के अंदर सभी तो समझदार व्यक्ति नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर्स हैं, तो एक्शन का रिएक्शन तो आता ही है। बस डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कौन कैसा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आपके रिएक्शंस को अगर कभी भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा जजमेंट दी है, या ये कहा है कि तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो वाली चीज़ें, ये पर्सन कह रहे हैं कि गलतियाँ आपकी भी, मतलब खुद की भी तो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रही हैं ना। ये इस तरीके से करते ना आपका रिएक्शन आता। तो इस तरह की एनर्जी है। मतलब जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, कहीं पर अगर आपने इस पर्सन को टारगेट किया है पास्ट के अंदर कि तुम ये मत करो या वो मत करो, तो वहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे सुननी चाहिए थी, ठीक है। अगर इस पर्सन ने फिर भी ऐसी हरकतें की हैं, तो एक्शन का रिएक्शन तो आएगा ही। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन ऐसा भी बोलने की कोशिश कर रहा है, ये अकल जो मुझे अब आ रही है, ये प्रेरणा, ये इनर गाइडेंस बोलते हैं या अंदर का गुरु बोलते हैं, जो भी ये चीज़ें मुझे अब सुनाई दे रही हैं या अब पता चल रही हैं, ये मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई जब मैं रिएक्ट कर रहा था, या जब मैं चीज़ें कर रहा था उस वक्त भी तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ सकती थी। देखो, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जब आप भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर हुए, आइसोलेट हुए, और आपने ज़बरदस्त ट्रिगर्स लिए। उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ में आई कि कहाँ कहाँ आप भी गलत हुए, ठीक है ना। आपके पर्सन को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि ये सही समय पर आ जाती मुझे समझ में, या उसी समय मुझे ये सब कुछ इतना, जितनी समझदारी अब बढ़ रही मेरे भीतर, ये समझदारी पहले बढ़ गई होती मेरे भीतर तो इतना कलेश ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। पर पी लेटर है। तीसरा, इस पर्सन के कान बहुत फूके गए हैं, इस पर्सन को बहुत बोला गया है किसी के बारे में। मतलब आपका पार्टनर जो है, जैसे ऐसे समझो,
मैं इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को अब यहाँ पे उनके मन में बड़ी ठंडक मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं, आप दोनों मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का केस ये बहुत ज़्यादा बनता है। आपके पर्सन एक ऐसे हस्बैंड या एक ऐसी वाइफ है जो कहते हैं ना कि पूरी तरीके से ये समझ लेना कि ये मेरे अपने हैं तो ये हमेशा सही होंगे, ठीक है। अब मतलब हस्बैंड वाइफ का भी जो रिलेशन होता है उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, तो शुरुआत में तो ऐसा ही होता है कि फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस फैमिली में आपसे नहीं बन रही किसी की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर दिया या आपके बारे में आपके खिलाफ कुछ बोल दिया, तो जैसे आपके पर्सन ने बिलीव कर लिया या उन्होंने समझा कि हाँ, हम कहते हैं ना हम किसी को अपना नज़रिया समझाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे नज़रिए से देखने लगता है चीज़ों को। जैसे कई बार आपको रीडिंग्स एक्सप्लेन की जाती है तो आपका जो नज़रिया है वो आपकी, जैसे आप देख रहे थे अभी तक, वहाँ से चेंज होकर दूसरा नज़रिया बनता है, तो आपका भी थोड़ा दिमाग ठंडा होता है कि अच्छा ये इस तरीके से भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपके पर्सन एक ही नज़रिए पे चीज़ों को देख रहे थे और आपको लगातार जजमेंट्स मिली जा रही थी। जैसे मैंने पहली स्टार्टिंग में मैसेज दिया कि इस पर्सन को लगता है कि मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी उस टाइम, एक्शन का रिएक्शन आता है, आपकी गलती उतनी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बराबर के भागीदार हैं, इनकी हरकतों पर ही रिएक्शन आया है। तो जैसे इस पर्सन को ना आइसोलेट किया यूनिवर्स ने, कहते ना कि जब भी इंसान को अगर ये रियलाइज़ करवाना है कि उससे कहाँ गलती है, उसे अकेला छोड़ दो। यूनिवर्स भी ऐसा ही करता है, आपको प्रॉपर स्पेस दे देगा और अकेला छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ वहाँ से ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट होंगे, मतलब कहीं ना कहीं से। अब ट्रिगर्स तो कहीं से भी मिल सकते हैं आपको, मतलब सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं, आसपास के लोगों से भी मिल सकते हैं, फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, किसी के सोशल अकाउंट से भी मिल सकते हैं, किसी की पिक्चर देख के भी ट्रिगर मिल सकता है। तो जब इंसान को ट्रिगर मिलते हैं तो कई बार उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके पर्सन को पहले अगर आपने बोला कि आपको मेरे खिलाफ कौन मैनिपुलेट करता है, आपके फ्रेंड्स मैनिपुलेट करते हैं क्या, या फिर कुछ भी अगर आप ऐसे बोलते थे इस पर्सन से कि मेरे पार्टनर को मैनिपुलेट किया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है मेरे खिलाफ, तो ये पर्सन आपकी बात मानते नहीं थे, ठीक है। अभी इस पर्सन जिस एनर्जी में है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि कौन क्या है। अब ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पर आपके पर्सन कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या थे और लोग क्या थे, फ्रेंड्स क्या थे, फैमिली क्या थी, कौन मैनिपुलेट कर रहा था, कौन मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, कौन सही था, कौन गलत था, किसने गलत समझा, किसने सही समझा, आपके पर्सन ने कहाँ गलत समझा, आपने कहाँ गलत समझा, आपके पर्सन ने सही कहाँ समझा, वो सब कुछ जैसे उसको क्रिस्टल क्लियर होगा धीरे धीरे करके। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन मोड एक ऐसी एनर्जी होती है, वहां पर उस एनर्जी में जाते ही इंसान को बाहर से कुछ एक्सप्लेन नहीं आता। बाहर से कई बार लोगों के साथ साथ अपना माथा मारते रहते हैं ना, समझाते समझाते, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो इंसान सुनता नहीं है, समझता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एनर्जी होती है, जहाँ पर हर्मिट एनर्जी जो होती है, यहाँ पर यूनिवर्स ने अकेला छोड़ दिया आपके आपको जो लोग टॉक्सिक लग रहे थे, आपको लग रहा था कि ये लोग आपकी लाइफ में बड़ा बवाल करते हैं, उन सब से आपको दूर कर दिया, डिटैच कर दिया, उनको हटा दिया आपसे लाइफ से और सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर डाल दिया, हर्मिट फेज में डाल दिया। अब आपसे कहेगा, आपको खुद समझ में आएगा अब कि कहाँ कहाँ क्या क्या और कैसे कैसे गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि काम आप पर बंद हो गया, काम आप पर चालू है, ट्रिगर्स आप पर बराबर आएंगे, ठीक है। लेकिन अब समझदारी आई क्योंकि अब क्या है कि कोई कहाँ से आ रहा है, कान फूंक भी रहा है या कह रहा है, तो अब आपको अंदर से जो इनर गुरु है, आपका अंदर का जो गुरु है, वो आपको गाइड करेगा, देखो क्या सही है, देखो दुनिया के नज़ारे, कौन कितना झूठ बोलता है, कौन कितना सच बोलता है, कौन कितना मैनिपुलेट करता है, कौन, सब कुछ भीतर से आएगा। और जब अंदर का गुरु गाइड करता है तब आप कहीं, इसलिए मैं कई बार रीडिंग में बोलती हूँ ना कि जो कुछ भी मन से ना आए उसे कभी एक्सेप्ट मत करो, चाहे कोई भी गाइडेंस ही क्यों ना हो। जब तक आपके अंदर की गाइडेंस से मैच नहीं कर जाती, रेजोनेट नहीं कर जाती, मतलब जो इनर गुरु है आपका, तब तक आप थोड़ा सा वेट करें या पेशेंस रखें, जब वो अंदर से भी आएगी तब उस पर एक्शन लें। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत जजमेंट्स दिए हैं या फिर किसी और के कान फूकने की वजह से इस पर्सन ने आपको परेशान किया है, अभी ज़रूरत नहीं है, आपको भी इस पर्सन से डिटैच कर दिया गया है, अब तो आप हो ही नहीं, फिर क्यों ट्रिगर हो रहा है। अब तो कोई आकर बोलेगा भी इस पर्सन को आपके खिलाफ कुछ, तो गुस्सा आएगा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही है। इसलिए कहते हैं कि कई बार रिश्ते जब चलना बंद हो जाए या लगे कि अब समझाने से बात समझ नहीं रही, ठीक है, उस समय पर स्पेस दे दो, सामने को थोड़ा अकेला छोड़ दो और उसको रियलाइज़ करने दो कि वो क्या चाहता है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको अकेला किया, आप ज़रा अकेले रहो और थोड़ा-सा अपने ऊपर इनर वर्क करो, देखो कि आप क्या चाहते हो, क्या आपकी इच्छा है, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या वास्तव में ये प्यार है या मोह है,
ये सच में अटैचमेंट है या लव है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है ये, ठीक है। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। कई बार ट्रिगर्स का तो कुछ ऐसा है कि ऐसे ट्रिगर्स मिल जाते हैं लोगों को, जैसे मेरे पास एक फीमेल आई थी, वो मुझसे बोलती है कि उन्होंने कहीं पर किसी रीडिंग में, किसी टैरो रीडर की रीडिंग में ये सुन लिया कि उनके जो पार्टनर हैं वो मल्टीपल लोगों के साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, या मल्टीपल लोगों के साथ बनाते हैं। तो वो बोल रही कि वो रीडिंग सुनते ही वो इतना ट्रिगर हुई कि 2 घंटे रोई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा आपको रियलिटी पता है, आपने उनको खुद ऐसा करते हुए देखा है, आपने वो मल्टीपल लोगों के नाम सुने हैं, कौन है वो, कहाँ कहाँ आपके पर्सन जाते हैं, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है क्या? बोली नहीं, बस मैंने रीडिंग में सुना था। मैं ये बताओ, रीडिंग में आपने सुना, आपको ट्रिगर हुआ, तो ये ट्रिगर आपको जो हुआ वो आपके पार्टनर की वजह से हुआ। इसका जिम्मेदार आपका पार्टनर नहीं है, इसकी जिम्मेदार आपकी खुद की एनर्जी है, आपका खुद का ट्रिगर है जो भीतर है, जो ये देखना नहीं चाहता कि आपका पर्सन किसी और की तरफ देखे। तो वो ट्रिगर जब वो चीज़ हुई तो आपको रोना आया, इसमें आपके पर्सन की क्या गलती है? वो अपने पार्टनर को ब्लेम कर रही थी किसी तरीके से, ठीक है। उन्हें था कि उनका पर्सन ऐसा है। मैंने कहा आपने देखा है अपनी आंखों से उसको, आपने ये करते हुए, आपने उसके पास जाकर देखा है इस तरह की काम करते हुए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे ही उन्हें ट्रिगर करते हैं। वो उनसे बोलेंगे कि मैं तो मल्टीपल कनेक्शन में जाता हूँ, मेरी तो मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। आपने उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनकी बॉयफ्रेंड्स देखे हैं, ठीक है। जिन्होंने देखे हैं उनके लिए तो तय है कि भाई ये लड़का ऐसा ही है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके कुछ लोगों के पार्टनर ट्रिगर भी करते हैं बिना बात के, ठीक है। तो आपको वो चीज़ बुरी लग जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ट्रिगर आपके भीतर है। ऐसी एक और फीमेल थी, उन्होंने कहीं पर टैरो रीडिंग ली होगी, उन्हें पता चला कि उनके पार्टनर की मैरिज हो गई। किसी टैरो रीडर ने बोल दिया आपके पार्टनर की तो मैरिज हो गई, वो लोग तो नो कॉन्टैक्ट में थे। उनका 2 दिन हाल खराब रहा बहुत ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फिर मैंने उनको पूछा आपको रियलिटी मालूम है, आपने बात की है, आपको पता चला है कि एक्चुअली में ऐसा हो गया है? तो बोली नहीं, मुझे ऐसा कुछ तो नहीं पता है। मैंने कहा तो आप ट्रिगर हो रहे हो भाई, इसी को ट्रिगर करना कहते हैं कि आपको रियलिटी नहीं मालूम है, आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है और आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ब्लेम आप सामने वाले को कर रहे हो, जबकि सामने वाले की रियलिटी तो आपको मालूम ही नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। उसी तरीके की एनर्जी ये निकल के आई है, जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ के अंदर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, और पहले वो हर चीज़ का ब्लेम जैसे आपको कर देते थे ना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। ट्रिगर्स उसके खुद के थे, और ब्लेम आपको करता था या करती थी, ठीक है, या मैनिपुलेट हो जाता था आपके खिलाफ। तो यूनिवर्स ने कहा अब तो है ही नहीं वो इंसान, अब तुम्हें क्या ट्रिगर कर रहा है, अब तो तुम्हें तुम्हारी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर कर रही, राइट। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका पर्सन तो है ही नहीं ना, तुम कुछ कह ही नहीं रहा आपसे, वो तो है ही नहीं, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा आपसे, नो कांटेक्ट है, बात ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तुम्हें क्या ट्रिगर कर रहा है? अब तो तुम्हारा पार्टनर है ही नहीं, ठीक है, अब तुम किसको ब्लेम करोगे? तो जैसे वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अपनी चीज़ों को खुद रियलाइज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका दिमाग इस बार उनको बहुत गंदा परेशान किया है। इस पर्सन का दिमाग बहुत चलता था, ठीक है। तो हर चीज़ इस पर्सन ने दिमाग से अलाइन करने की कोशिश की है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिमाग से इस बार बहुत हार गए ये पर्सन अपने, ठीक है। हर बार दिमाग चलाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई बार आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना होता है। और जब तक आप प्रॉपर किसी चीज़ की जांच पड़ताल ना कर लें, जब तक आप 100% उस चीज़ को लेकर श्योर ना हो, तब तक रिएक्ट ना करें। जैसे अभी मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिए, ये तीनों एग्जाम्पल्स में इंसान की रियलिटी उनको नहीं मालूम कि उसकी लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने रीडिंग को सुना और वो ट्रिगर हो गए, तो ये उनकी खुद की इनसिक्योरिटी थी, ठीक है। तो जब आप कोई एक्शन ले रहे हो या किसी चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हो, तो पहले पूरी जानकारी निकालो सामने वाले की, नहीं तो जो भी चीज़ पर आप रिएक्ट कर रहे हो वो आपकी इनसिक्योरिटी है, सामने वाले का सच नहीं है वो। समझ रहे हो? अब समझ में आया होगा आपको कि कहाँ पर आप खुद किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हो, ठीक है। ये तीन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, 3 एग्जाम्पल आपको ये समझाएंगे। कई बार प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती, हमारे खुद के इश्यूज़ होते हैं। और ये चीज़ आपके पर्सन में बड़ी अच्छे से उनको समझ में आई है कि प्रॉब्लम आप में नहीं थी। आपके पर्सन को एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, अगर आपने इस पर्सन को कभी ज़िंदगी में नीचा दिखाया है तो। अब यहाँ ये वाला मैसेज भी कई बार रिपीट होता है, जैसे आपने इस पर्सन को बहुत गंदी बातें बोली या नीचा दिखाया, तो उसको वो चीज़ बुरी लगती है अगेन, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि एक्शन का रिएक्शन, आप पागल इंसान तो हो नहीं कि एवं ही कुछ भी बोलोगे इस इंसान से। डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा, ठीक है, बट उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी गलत तरीके से नहीं किया। अगेन वही बात होगी कि मैं मन से तो बहुत अच्छा हूँ,
अगेन शेडो रिफ्लेक्ट हो गए। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि जैसे आपकी पर्सन ने आपको किसी चीज़ को लेकर ट्रिगर कर दिया, जैसे कोई इंसान कहे कि मैं तो मल्टीपल कनेक्शन में जाता हूँ, मेरी तो 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपसे कह दे 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, हो उसकी एक भी गर्लफ्रेंड, अब वो भगवान से क्या कहेगा मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो एवं ही झूठ बोला, ठीक है। और आपको वो ट्रॉमा लग जाएगा, क्योंकि आप जब सुनोगे कि 3 गर्लफ्रेंड, तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। उसने किया क्या, उसने बात बात में बिना बात के इमेच्योरिटी के चलते आपको ट्रिगर किया। ट्रिगर का वर्ड का मीनिंग भी भले ही उसे ना मालूम, लेकिन इमेच्योरिटी के चलते एवं ही झूठ बोल दिया उसने। अब वो वास्तव में गलत नहीं है, क्योंकि वो तो सच है, यूनिवर्स को बोलेगा कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ऐसे। लेकिन आप जो रिएक्ट करोगे या आपका जो रिएक्शन निकल के आएगा वो इतना ज़बरदस्त होगा, गुस्साओगे आप इस चीज़ पर, ठीक है, आपको बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पर कुछ वैसा वाला मैसेज निकल गया कि आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसी हरकतें की आपके साथ, ठीक है, और कई बार इन्होंने पेरेंट्स के चलते भी मैनिपुलेट किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जो ट्रिगर की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ इस तरीके के ट्रिगर्स जहाँ पर आपको रियलिटी नहीं मालूम। मतलब ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने अपनी आँख से नहीं देखा होते हुए, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। आपको एक्चुअल में नहीं पता कि ऐसा हुआ है कि नहीं, फिर भी आपको चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, और ये आपके और आपके पर्सन दोनों के साथ में हुआ है, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन को कम समझते हो या कम मानते हो, कम आंकते हो, तो ये इस पर्सन की अलग से इनसिक्योरिटी थी। इस चीज़ को भी लेकर हो सकता है इस पर्सन को किसी ने भरने की कोशिश की हो कि वो अपने आप को क्या समझता है, समझती है, तुम्हें कुछ नहीं समझता है, समझती। कई बार ना समझाने वाले जो थर्ड पार्टीज होते हैं वो कैसे समझाते हैं, वो तुमसे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उसे तो तुम्हारी पड़ी नहीं है, पड़ी होती तो तुमसे बात करती, और तुमसे बात नहीं कर रही है, कर रहा है, अपने घर चला गया है, चली गई है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं। अब पता नहीं आपको क्या भरा जा रहा है, और एक्चुअल में वो इंसान जो काम कर रहा है वो किस उद्देश्य से कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है। दोनों की सोच में बड़ा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अकेले रहो, खुद समझो। इस पर्सन की एनर्जी में यूनिवर्स की कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि अकेले रहो, खुद समझो, तो खुद समझ में आएगा। जब खुद समझ में आएगा, खुद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, खुद तुम गलती मानोगे, खुद तुम माफ़ी मांगोगे, और खुद तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने मेरे पर्सन के साथ क्या किया, और फिर तुम जाओगे उसको मनाने और घर वापस लेकर आओगे। मतलब अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, अगर मैरिड है, इस तरीके का मैसेज है ये, ठीक है। तो ये वाला मैसेज निकल के आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अगर कनेक्शन में पेरेंट्स ने ड्रामा क्रिएट करके रखा था, तो ये वाली एनर्जी अभी निकल के आ रही है, ठीक है। अब इसको कर्मा बोल लो आप, ट्रिगर्स को, या जो मर्जी आप इसको बोल सकते हो, कर्मा भी बोल सकते हो इसको कि कर्मा मिला है, ठीक है। बेसिकली ये कर्मा नहीं है, एक्चुअली ये यूनिवर्स का तरीका होता है कि आपको आपकी गलती ऐसे नहीं ऐसे समझ में आएगी, ठीक है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ शॉर्ट्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, King of Wands, the High Priestess, Queen of Pentacles, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है एट ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के इंट्यूशंस बढ़ाए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। वर्ल्ड के नीचे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मतलब जो भी है, इस पर्सन के दिमाग में सवाल चलते हैं, उन सवालों का जवाब यूनिवर्स इन्हें देता है। इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इनसे क्या गलती हुई, इन्हें इतनी लाइफ में पनिशमेंट क्यों मिल रही है, तो उसका आंसर यूनिवर्स देता है। ये पर्सन ये पूछते हैं कि इन्होंने गलत चॉइस क्यों बनाई, तो इसका पर्सन इस चीज़ का भी आंसर ये पर्सन को यूनिवर्स देता है, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन ने जो चॉइस बनाई या फिर आपको चूज़ नहीं किया, मतलब आपको गलत समझा, किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया, ये इसका आंसर भी यूनिवर्स इस पर्सन को देता है। क्योंकि ये पर्सन होगा स्टक, किस सिचुएशन में स्टक है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ उनसे गलती हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब आपकी कनेक्शन में कुछ भी अनफिनिश्ड रह जाता है, तो आपको लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्लोजर नहीं मिला। यहाँ पे कहते हैं कि कंप्लीट की जाती साइकिल, क्लोजर लिया जाता है। तो क्लोजर कैसे मिलता है? क्लोजर दो तरीके से मिलता है। या तो क्लोजर आपको आपका पार्टनर दे दे जिसके साथ भी आपने कनेक्शन ब्रेक कर लिया, या फिर क्लोजर आपको यूनिवर्स दे दे। यूनिवर्स का क्लोजर मतलब कि यूनिवर्स आपको सारे आंसर्स दे दे कि आप इस पर्सन से क्यों मिले थे,
आप दोनों के बीच में इस तरीके की चीज़ें क्यों हुई, इस पर्सन ने आपको क्यों तोड़ा, क्यों रुलाया, क्यों ट्रिगर किया, इस पर्सन ने आपको जजमेंट्स क्यों दी, ये किस तरीके का कर्मा था और मुझे क्या लेसन्स लर्न करने थे। जब आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे तब भी एक तरीके का क्लोजर है कि चलो ठीक है, अब मैं कनेक्शन में एटलीस्ट मूव ऑन करने की स्थिति में तो हूँ कि चलो मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ कि हम दोनों क्यों मिले थे। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पर्सन को यहाँ पर उनके क्वेश्चन के आंसर्स दिए जा रहे हैं इंट्यूशन से, और इस पर्सन ने आपके ऊपर यहाँ पर लोगों को चुना। यहाँ पर 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन को ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने कभी भी आपकी बात को समझने का प्रयास नहीं किया। अपने दृष्टिकोण से आप दूसरे की बात नहीं समझ सकते। आपको सामने वाले की बात अगर समझनी है तो उसका दृष्टिकोण पूरा सुनना होगा कि वो किस उद्देश्य से बात करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने दिमाग से जज नहीं कर सकते हो कि जैसा उसने बोला वैसे आपने समझा, ठीक है। यहाँ पर कई बार इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इंसान अपने नज़रिए से बोलता है और सामने वाला अपने नज़रिए से समझता है, ठीक है। तो समझने में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या बेसिकली वो इंसान कहना चाह रहा था। तो पहले गुड लिसनर की तरह सामने वाले की पूरी बात सुन लो, फिर अपना रिएक्ट करो कि ठीक है वो क्या बोलने की एक्चुअल में कोशिश कर रहा है। तो अपना पूरा एक्सप्लेन कर दो मुझे, फिर मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को बहुत सारी बातें आपसे रिलेटेड समझ में आई हैं, बहुत कुछ इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि इस पर्सन ने ही आपको पीठ दी है। इसमें किसी का दोष नहीं है। जैसे इस पर्सन ने ही आपसे मुंह मोड़ा है, ये पर्सन के पास हाथ में पूरी पावर्स थी, इनके हाथ में पूरे चार्जेस थे। ये चाहते तो आपको चूज कर सकते थे पास के अंदर, पर इन्होंने चूज किया नहीं है आपको। फिर ये यूनिवर्स से ऐसा बोलते हैं लेकिन मुझे तो वही इंसान चाहिए था। तो यूनिवर्स बोलता है कि जब आपको वही इंसान चाहिए था तो आपने उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपने उसके लिए अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बिकॉज यहाँ पर आपके पर्सन होंगे क्रॉस रोड पे। क्रॉस रोड पे क्या कि फैमिली कुछ और समझा रही है, आपको वो समझ नहीं पा रहे ठीक से, तो उन्हें लगा कि जो लोग बोल रहे हैं वही सही होगा, तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। इंसान स्टैंड कब लेता है? जब वो क्लैरिटी में होता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आप हर्मिट फेस देखो कि और आप सोचो और समझो अंदर से कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ एक्चुअली। मुझे ये इंसान चाहिए, और अगर मुझे ये इंसान चाहिए तो मुझे ये इंसान क्यों चाहिए? अगर ये मुझे इंसान ट्रिगर कर रहा है तो फिर मुझे ये इंसान क्यों चाहिए? क्या कारण है इसको पाने का, मतलब विश करने का बेसिकली, ठीक है। और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, यूनिवर्स दे देगा जब, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कुछ ऐसा वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ये है कि मुझे तो आप ही चाहिए थे। तो अगर आप ही चाहिए थे तो आपने उस समय स्टैंड क्यों नहीं लिया, ठीक है। और स्टैंड अगर आपने नहीं लिया तो अब आप क्यों पछता रहे हो? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो अब आप पछता क्यों रहे हो कि आपका पर्सन चला गया या आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए राइट टाइम पे? अब आपको बुरा क्यों लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको अब बुरा लग रहा है तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि गलती आपसे हुई है, तो पहले आपने गलतियों का पूरा बेड़ा सामने वाले के ऊपर क्यों दे दिया कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। कई बार तो लोग इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक और मैनिपुलेटिव होते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने ये एक्शन लिया तुम्हारी वजह से। मतलब अगर हम कुछ गलत कर दें, सोचो, सोच के देखो, अगर वो सामने वाला इंसान कुछ गलत कर दे तो तुम क्या कुएं में कूद जाओगे ये बोल के कि तुम्हारी वजह से कूद गया मैं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया था? ये नॉनसेंस है। आप अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद से लो कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से ऐसा किया। ये लोग अक्सर करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैंने तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। आप अपने दिमाग से एक्शन लें कि मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस समय पर इसी चीज़ की ज़रूरत है। ये ना कि ये बोलें कि तुम्हारी वजह से ऐसा किया है। तुम्हारी वजह से नहीं किया है, अपनी वजह से किया। आप करना चाहते थे इसीलिए किया है, आपको अकल नहीं थी इसीलिए किया है, ठीक है। आप खुद क्रॉस रोड पे थे, आप समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, सामने वाले को जज किया आपने, इसीलिए आपने ऐसा किया है। अब आप बोल रहे हो कि मैंने तो तुम्हारी वजह से ऐसा किया क्योंकि तुमने मुझे गलत समझा या तुमने मुझे नीचा दिखाया। एक मैसेज आया था जो, तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ नहीं, आप करना चाहते थे इसीलिए आपने किया। और अगर यही आपको लग रहा है कि गलत आपका पार्टनर है तो फिर एक्शन का रिएक्शन आता है, तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन आपने ऐसा लिया होगा तभी उस इंसान ने रिएक्ट किया है, ठीक है। ये होता है जब दोनों के बीच में लवर्स की एनर्जी हो, प्यार की एनर्जी हो। ये उनके लिए रीडिंग है। जो एक तरफा चीटर होते हैं उनके लिए ये एनर्जी बिल्कुल नहीं है। एक तरफा चीटर जो होते हैं वो तो अलग तरीके के लोग होते हैं। ये इंसान की एनर्जी में चीटिंग नहीं है, इंसान के एनर्जी में जो निकल के आया है रीडिंग में ट्रिगर्स हैं। यहाँ पर लव भी आपको इक्वली महसूस होगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। देखते हैं आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स क्या बताते हैं।
यहाँ पर है TEVFIO, नंबर है 308। ओके गाइस, ये आपके लिए आपकी रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।